बैंक में चेक का करते हैं इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान। आपके चेक का क्लोन बनाकर साइबर ठग निकाल लेते हैं रुपए। अगर चेक का इस्तेमाल करना है तो सावधानी जरूर बरतें। साइबर ठग चेक का क्लोन बनाकर 1.25 करोड़ रुपए निकाले। 65 चेक में से 46 चेक का इस्तेमाल होने पर निकाले 1.25 करोड़। पुलिस द्वारा 3 साइबर ठगों को दिल्ली से किया गया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा बड़े साइबर अपराध का किया गया खुलासा। बैंक चेकों की क्लोनिंग कर फर्जी तरीके से विभिन्न खाता धारकों के खातों से ट्रांसफर की गई थी बड़ी धनराशि। बैंकिंग सिस्टम की कमियों का उठाते थे साइबर अपराधी फायदा। 3 साइबर अपराधियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने 65 फर्जी चेक बैंकों में लगाए थे, जिसमें 45 चेक क्लियर हुए थे। इन क्लियर हुए चेकों से 1.25 करोड़ रुपए अलग अलग खातों से निकाल लिया गया था। गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों के पास से 2 मोबाइल फोन, 2 बैंक चेक का फोटोकॉपी, 4 फर्जी आईडी बरामद किया गया। देखिए, ये चेक को क्लोन करके कुछ अपराधियों के द्वारा बैंकिंग सिस्टम में लूपहोल्स का फायदा उठा के प्लस कर्मचारियों की संलिप्तता और लापरवाही के दृष्टिगत कई मामले संज्ञान में आए, जिसमें कि चेक क्लोन करके ये खातों से पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर लेते थे। इसमें ये फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्म रजिस्टर करा के अकाउंट जनरेट करवाते थे। उन अकाउंट में फर्जी क्लोन चेक के माध्यम से ये पैसे ट्रांसफ़र कर लेते थे। ये पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी को बेसिकली एस्टैब्लिश करने के लिए एक टीम का गठित किया गया था, जिसमें एएसपी अंडर ट्रेनिंग के द्वारा इस टीम के नेतृत्व किया गया और इसमें 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वो इस प्रकार से इस कार्यप्रणाली के द्वारा ठगी करते थे, लोगों के पैसे ट्रांसफ़र करते थे। इन सारी चीज़ों को बैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ भी काफ़ी लगातार पूरी प्रक्रिया के दौरान डिस्कस किया गया और बड़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इन सारी चीज़ों को मानते हुए जो चेक क्लियरेंस की प्रणाली है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव भी किया गया है। अभी हमारी टीमें इस पूरे के पूरे गैंग को और जो पूरी प्रक्रिया है इसको एस्टैब्लिश करने के लिए अभी फील्ड में है। सर कितने राज्यों में इस तरह का नेटवर्क काम कर रहा है? सर देखिए, अभी तक ये 3 राज्यों में इस प्रकार की चीज़ें निकल के आई हैं और जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, हमें आशा है कि इस प्रकार के और मामले भी आगे निकल के आएंगे। सर कितने चेक थे और कितने रुपए निकाले गए? अभी तक जो हमारे संज्ञान में आया है वो करीब 65 चेक इस रीजन में वाराणसी रीजन में लगाए गए थे, जिसमें कि 46 चेक प्रतापगढ़ रीजन में ही थे और इनका वैल्यू करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास था। कुछ ऐसे भी चेक रहे जिनके बैंकिंग ऑफिशियल्स ने सतर्कता बरती और उसमें या तो चेक क्लियर नहीं हो पाए या जो अमाउंट था वो अमाउंट तुरंत विदहोल्ड कर लिया गया। तो इस प्रकार से पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें कि काफ़ी जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसमें कई सारी चीज़ों को अपडेट किया जा सकता है और जिससे कि जो धारक है वो आगे फ्रॉड होने से बचे। आधार कार्ड यूज़ किए गए हैं, वो बताया गया कि वो फेक आधार कार्ड हैं। उनके द्वारा मोबाइल नंबर का और दूसरी विधि का प्रयोग करके फर्जी आधार कार्ड बनवाए गए और उस आधार कार्ड के आधार पर पैन और उसके बाद में बैंक अकाउंट लिया गया। बैंक अकाउंट ये सारी चीज़ें होने पे फॉर्म रजिस्टर की गई, जीएसटी नंबर प्रॉपरली लिया गया और इन्हीं खातों में वो ये सेविंग के खाते भी थे, करंट के भी थे, ओडीडी अकाउंट भी थे और इन्हीं में वो पैसे ट्रांसफ़र करते थे। इसमें बैंक का जो स्टाफ क्लीयरिंग का काम करता है उसके साथ पूछताछ भी या वो के दायरे में? देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये जिस प्रेजेंटिंग ब्रांच में चीज़ें चेक को प्रेजेंट किया जाता है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो फिज़िकली जो सिक्योरिटी फीचर्स है और जो चेक है उसको गंभीरता से देखे और उसी के बाद वो प्रोसेस करे। कई प्रकरण हमारे सामने इस प्रकार से आए हैं जिसमें
लापरवाही और संलिप्तता से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अभी नया SOP जारी किया गया है, उसमें उसका क्रक्स ये है कि जो पहले की प्रणाली थी उसको रोका गया है और इनके एक पर्सनलाइज्ड सिस्टम के माध्यम से ही चेक को प्रोसेस किया जाएगा और जो खाता धारक है उसको पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद ही पेमेंट किया जाएगा। तो सर कितना इनाम मिला है पुलिस टीम को? देखिए, पुलिस टीम को ADG प्रयागराज महोदय की तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा इस कार्य की सराहना की गई है और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय का प्रशस्ति पत्र भी पूरी टीम को दिया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से ये भी अवगत कराना है कि जो धारक हैं, पर्टिकुलरली जिनके अकाउंट्स के साथ में मोबाइल फ़ोन लिंक नहीं है, वो अपना मोबाइल फ़ोन लिंक कराएं। मोबाइल नंबर अगर जो चेंज हो गया तो उसको अपडेट करा लें और जो इनके KYC हैं उन KYC को भी अपडेट करा लें और फिज़िकली एक बार बैंक में जाके इन सारी चीज़ों को अपडेट कराएं ताकि वो इस प्रकार की गतिविधियों का शिकार ना बन सके।